ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये एक दिन खासकर समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको चंदन लेना है, काली मिर्च लेना है, चावल लेना है, बेलपत्र लेना है, और विशेष तरीके से अपनी कामना इच्छा कहते हुए इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रखकर आ जाना है। उसके बाद आपकी सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या धन संपदा को लेकर हो। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय बताए हैं, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय, ये क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधाएं हैं, दुख है, चिंताएं हैं, और वो खत्म नहीं हो रही है, तो ये उपाय कर लीजिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको चाहिए चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन 1 चम्मच ले लेना है। इसी के साथ आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं। तो वैसे तो आपको एक दाना लेना है जो पूर्ण हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको चावल का दाना लेना है। तो एक आखा दाना आपको चावल का ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। साथ ही साथ जो भी सामग्री बताई है, काली मिर्च, चावल का दाना और लाल चंदन, उन सामग्री को भी आपको जल के लोटे में मिला लेना है। तो यहाँ पर आपका ये जो जल का लोटा है ये तैयार हो गया है। फिर इस जल के लोटे को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो उपाय को घर से भी कर सकते हो। और अगर मंदिर चले गए हो तो सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। करना क्या है, वो जो हमने तांबे का लोटा बताया था जिसमें आपने सभी सामग्री मिलाई थी, वो जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। पहले थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। फिर जल के लोटे से थोड़ा जल माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हाथ कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जीवन की जो भी समस्या हैं, परेशानी हैं, बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो समस्या को और प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए विशेष उपाय ही पहला वाला कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके कार्य को लेकर हो, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ जो सबसे बड़ा व्रत है वो भी कर लिया, फिर भी अगर भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो ये उपाय कर देख लीजिएगा। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? 1 बेलपत्र मात्र लेना है। और अगर आपको बेलपत्र खंडित मिले, स्वस्थ ना मिले, टूटा फूटा मिले, तो शिव मंदिर से भी बेलपत्र आप उठा सकते हो। साथ ही साथ आपको शहद लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से कालचर दोष, वास्तु दोष और जो पितृ दोष है वो समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम जो तांबे का लोटा हमने बताया था
उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। जल चढ़ा दिया, उसके बाद ये जो शहद है, इस शहद को अनामिका उंगली में लेना है और बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी साइड, जो चिकनी साइड होती है, ठीक, उस चिकनी साइड पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, यानी कि शहद का लेपन कर देना। फिर उस बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना। डंडी होनी चाहिए जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आम की तरफ, और जिस साइड शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। बेलपत्र समर्पित कर दिया। फिर आपको अपना हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। इस उपाय को करने के बाद सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का विशेष उपाय है, ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कार्य पूर्ण होंगे, कामना पूर्ण होगी और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। चावल के कितने दाने लेने हैं? 108 108 पूरे चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। तो हर बार की तरह एक बेलपत्र भी लोगे ना, तब भी काफ़ी है आपकी कामना इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और क्या लेना है? शहद लेना है। शहद का बहुत ही महत्व है, विशेषकर अगर उसको शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो। 1 चम्मच शहद और हर बार की तरह जल का लोटा, तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर विशेष तरीके से उपाय करिएगा। करना क्या है, हमने आपको जो शहद बताया था उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना है और आपको क्या करना है, ओम का निर्माण करना है। शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना इस प्रकार से। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, 108 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद बेलपत्र को भी शिवलिंग पर इस प्रकार से चढ़ा देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आम की तरफ। बेलपत्र को समर्पित कर दिया। फिर तांबे के लोटे को उठाना है और जल का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए। और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो इस प्रकार से प्रार्थना निवेदन करते हुए ये तीसरा उपाय ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।